एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन लेकर, रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। देखिए, रेलवे के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों को शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो चलिए देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। लगभग मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टाइप है वो सारे यहाँ पे कवर कराया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी प्री के एग्जाम के पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी तक देख लिए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइएगा मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये सिक्कों वाला है, बहुत ही फेमस टाइप है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैंक में 1:3:5 के अनुपात में 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट है। यदि बैग में धन का जो कुल मूल्य है वो कितना है? 1920 रुपए है। तो कह रहा है 20 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो बैग में जो रुपयों का अनुपात है, तो आपका कितना है? 1:3:5 है, यही है। आपके पास कितने-कितने रुपए हैं? 10 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं और 50 रुपए के नोट हैं। आपसे कह रहा है कि आपसे क्या पूछा है? 20 रुपए के नोटों की संख्या। तो देखिए, ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल हो, और 3 के मल्टीपल सारे ऑप्शन में है, ये बात ज़रूर चेक किया करिए। क्लियर है? ये सबसे पहला पॉइंट है। देखिए, अगर आपके पास 10 रुपए के 1 नोट है, यहाँ पे देखा करिए क्या दिया है, सिक्का दिया है कि रुपया, 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सिक्का दिया रहा करे तो सिक्का निकाला करो, रुपया दिया रहे तो रुपया। 10 रुपए के अगर 1 नोट है तो कितना रुपया हो जाएगा? आप लोग कहेंगे सर 10 रुपए हो जाएँगे। अगर देखिए 20 रुपए के आपके पास 3 नोट है, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ से? 60 रुपए हो जाएँगे, यही हो जाएगा। अगर 50 रुपए के आपके पास कितने नोट है? 5 नोट है, तो कितना हो जाएगा? 250, यही हो जाएगा। इसको आप सभी लोग जोड़ लेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए, 250 में 60 जोड़ोगे 310, 310 में 10 जोड़ोगे 320, 320 मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 1920, यही है। तो इसका मतलब देखिए, 0 से 0 कैंसल, 32 से काट दोगे कितनी बार चला जाएगा? तो कितनी बार चला जाएगा आप सभी लोगों का? 6 बार। 32 छक्का कितना होता है? 192, यही तो है। 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 1 19, 1 की वैल्यू 6 आ गया। अब आपसे पूछा है कि किसकी नोटों की संख्या? आपसे नोटों की संख्या पूछा गया 20 रुपए के, कितने हैं? 3, तो 3 का 6 गुना कर दोगे, 6 तिरिक कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि किस तरीके से पेपर में करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1380 को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित कीजिए कि जिससे ए को सी की 5 गुना और बी की 3 गुना राशि प्राप्त हो। अब एक बार आप लोग अपना अप्रोच लगाइएगा, मैं बताता हूँ सबसे स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ए को सी की 5 गुना। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग, हमको लगता है कि ऑप्शन से उड़ाइए। किससे उड़ाइए? ऑप्शन से। देखिए, आपसे कह रहा है ए को सी का 5 गुना। ए को सी का 5 गुना क्या पहले ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्या बी ऑप्शन में ए देखिए सी का 5 गुना है, सी 300 का 5 गुना करोगे 1500 आएगा? ये भी नहीं होगा। 180 का क्या 5 गुना 900 है? हाँ, 18 पंचे 90 होता है, तो इसका मतलब यही आपका सही है। और फिर आपसे कह रहा कि जो बी की कितना है? 3 गुना है, तो देखिए बी की 3 गुना है कि नहीं? एक ही राशि, 30 तिहाई 90, सब कुछ सैटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये भी इसका 5 गुना नहीं है। बहुत सारे बच्चे अगर प्रॉपर तरीका जानना चाहते हो कैसे लगेगा तो भी लगा सकते हो। देखिए, सबसे पहले ए, बी, सी आप लिख लीजिए। यही है, आपसे कह रहा है ए को सी का 5 गुना मिलता है और बी का 3 गुना। तो देखिए, ए को सी का 5 गुना मिलता है, इसको 1 मिलता है तो इसको 5, और उसके बाद कह रहा है बी का, ए को सी का 5 गुना, सॉरी, तो सी 1 यहाँ पे हो जाएगा तो इसका कितना मिलता है? 5 गुना, यही है। और बी की 3 गुना मिलता है, तो देखिए बी का 3 गुना मिलता है, इस बात का ध्यान देना। देखिए, जब बी का 3 गुना मिलता है तो इसका मतलब यहाँ से आप सभी लोगों का हो जाएगा, इसको 1 मिलता है तो इसको कितना मिलता है? 3।
देखिए यहाँ पे रेशियो बराबर कर लो। यहाँ पे क्या करिए रेशियो बराबर कर लीजिए। ए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 15, 15 बनाना है। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 3 से कर दोगे देखिए 3 पचे 15 यहाँ हो जाएगा और सी का मान आप लोगों का कितना हो जाएगा 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 5 करना 5 यानी 5 15 रेशियो 5 रेशियो 3। यही हो जाएगा 15 5 20 20 3 कितना हो जाएगा 23। मेरा 23 आया लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 1380। यही है आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। यानी कितने गुना है आप कहेंगे सर 60 गुना है। 23 छक्का 138 देखिए 6 त्रिक 18 6 दूनी 12 1 13 मन में कैलकुलेशन करिए यूनिट डिजिट हमेशा मिलाया करिए। तो इसका मतलब कितना है 60 गुना है। आपसे किसका पूछा है आपसे जो है सभी का निकालना है देखिए 15 छक्का 90 900 आ गया। जब 900 आ गया तो अदर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये प्रॉपर तरीका है लेकिन पेपर में आपको स्मार्ट वाला तरीका लगाना है, इस बात का ध्यान देना। चलिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा पिज़्ज़ा की कीमत पिज़्ज़ा की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 समान पिज़्ज़ा की कीमत ₹486 है। तो कह रहा प्रत्येक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 पिज़्ज़ा की कीमत क्या होगी? ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। यही पूछा है तो ध्यान समझिएगा कैसे करोगे। एक बात का हमेशा ध्यान देना ऐसा सवाल आपसे आएगा तो कैसे करोगे? तो देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो कीमत है, यानी जो इसका प्राइस है, कह रहा है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यानी आर स्क्वायर यही आपसे कह रहा है बस थोड़ा-सा सेंस लगाना है। देखिए ₹486 3 पिज़्ज़ा की कीमत है तो 1 पिज़्ज़ा की निकाल दो। तो 1 की निकाल देंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 3 से काटोगे 3 एक अन्नम 3 यही हो जाएगा 3 छंग 18 3 दूनी 6 यानी ₹162 है और ये किसके बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर है तो 6 का स्क्वायर। आपसे कह रहा है तो प्रत्येक 8 सेंटीमीटर तो प्रत्येक 8 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या की कीमत क्या होगी बटे यस इक्वल कर दो। यही है देखिए इसको 9 से काट दीजिए 9 से काटेंगे ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 9 चौके 36 इसको 9 से काट देंगे कितनी बार चला जाएगा आप सभी लोगों का 18 नवैया 162 होता है क्लियर है। उसके बाद देखिए 8 अठाई 64 4 से इसको काटोगे 64 को तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 यही हो जाएगा तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 18 गुणे 16 ये एक पिज्जा की कीमत होगी क्लियर है। मुझे किसकी कितने की चाहिए 2 की चाहिए 2 पिज्जा की चाहिए तो इंटू कितना कर दो 2 तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 18 इंटू 32। अब देखिए 8 दूनी 16 ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 हो। एक ही ऑप्शन में है 6 576 576 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लियर है। बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में ₹1 तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। देखिए किसके-किसके सिक्के हैं? ₹1 के और 50 पैसे के सिक्के हैं और उनके मानों का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 30 अनुपाते 11 दिया है। यही है। इस बार देखिए सिक्कों की संख्या दिया है। सिक्कों की संख्या कितना दिया है? 520 ये देखिए इस बार रुपया है। इस बार ये 30 अनुपाते 11 देखिए क्या दिया है रुपया, इसके पहले नोटों की संख्या दिया गया था। यही आपको यहाँ सिक्का देगा तो ये कीमत देगा, इस बात का ध्यान देना। कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल हो। तो एक बात तो तय है कि 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही सही है। तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन से आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन लगाएँगे कैसे ये भी समझ लो। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके पास ₹30 हैं, तो ₹1 का सिक्का है तो कितना सिक्का हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30 सिक्के हो जाएँगे। कितने सिक्के हो जाएँगे? 30। अगर आपके पास ₹11 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे? तो आप कहेंगे सर 11 दूनी 22 यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा? 22 सिक्के लगेंगे, कितने? 22 सिक्के लगेंगे 50 पैसे के तभी तो ₹11 होगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। इनको ऐड कर लोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 52 मेरा 52 आया लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दिया है 520 यही दिया है। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही दिया है।
तो इसका मतलब 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। सिक्कों की संख्या कितनी आई है? देखिए 22 है। ध्यान देना ये सिक्कों की संख्या है, ये तो कीमत थी। ये तो क्या थी? कीमत थी, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 10, 22 का 10 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा यहाँ से 220। तो मैं जो तरीका स्मार्ट बता रहा हूँ कि आप देखते ही क्वेश्चन को कैसे करोगे, पेपर में कैसे लगाओगे, अगर हो सकता है कल को 2-3 ऑप्शन आ जाए तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी, सी के बीच 960 रुपए को इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए का हिस्सा और सी का हिस्सा। देखिए ए का हिस्सा और सी के हिस्सा का जो अनुपात है वो कितना है? 2 अनुपाते 3 है। और आपसे कह रहा है कि अनुपात में हो और बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। फिर आपसे कह रहा है बी का हिस्सा और सी के हिस्से का जो अनुपात है वो 4 अनुपाते 5 में हो। तो आपसे कह रहा है कि बी को कितना प्राप्त होगा रुपए में, ये आप सभी लोगों को बताना है। अब देखिए तीनों का सबसे पहले रेशियो निकाल लो। तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बात पे गौर करिए, बी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है? सी यहाँ पे 3 है, सी यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब आप सभी लोगों को बताना है कि एक थोड़ा-सा सेंस ये लगा सकते हो कि जैसे बी का रेशियो कितना है? 4, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 4 से कटे। तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होगा, वो भी फर्स्ट वाला। बाकी सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं। ये भी थोड़ा-सा ज़रूर ऑप्शन एलिमिनेशन आप लोग दिमाग में लगो पेपर में लगाने की कोशिश किया करिए। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कैसे करोगे। अब यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि ए, बी, सी का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सी 3 है, यहाँ पे सी कितना है? 5। 3, 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ किससे गुणा कर दीजिए? 5 से, और 5 को 15 बनाने के लिए यहाँ कर दीजिए 3 से। तो देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। सी का रेशियो देखिए दोनों जगह 5 तिहाई 15, और बी का कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। ये रेशियो आ गया। 10 रेशियो 12 रेशियो कितना हो जाएगा? 15। तो कितना हो जाएगा? देखिए 15, 12, 27, 10 कितना हो जाएगा? 37। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 9620। यही है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही दिया है। तो ये कितनी बार चला जाएगा? तो देखिए 96 20 में 37 से भाग कर लो। 96 20 में किससे भाग कर लीजिए? 37 से। तो देखिए सबसे पहले तो 2 ही बार जाएगा, तो 37 दूना कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का? 74। यही है। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2, कितना हो जाएगा? 2। अब कितनी बार चला जाएगा? 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार ले जाओ। 6 बार ले जाएँगे तो 6 सत्ते 42, 42 की 2 4, 6 तिरिक 18, 4 22 कट गया। तो इसका मतलब ये कितने गुना है? 260 गुना है, 1 ज़ीरो लगा दीजिए। यही है 260 गुना है। बी को कितना प्राप्त हुआ? तो यानी 12 का 260 गुना कर देंगे। 12 का 260 गुना कर दोगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 0, 12 छंग 72, 72 की 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? अब जैसे देखिए आपने 12 निकाला, हम तो कहते हैं आगे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 12 में देखिए 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे। ये तो पहले ही एलिमिनेट हुआ था। देखिए 3 1 4 2 6, ये 3 से कट रहा, 6 2 8, ये 3 से नहीं कटेगा, 8 4 12 1 13, ये नहीं कटेगा। तो आप जैसे रेशियो निकालेंगे आगे भी आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आपकी स्पीड मेंटेन होगी, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 2 संख्या 6 और 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में तृतीयानुपाती निकालने के लिए आएगा। जैसे 2 संख्या देता है ए और बी का तृतीयानुपाती बताइए, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हो जाएगा आप सभी लोगों का ए रेशियो बी समानुपाते कितना हो जाएगा? बी रेशियो एक्स। यही है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो देखिए बीच-बीच का गुणा करते हैं हमेशा किनारे-किनारे का। तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर और बटे ए। जब कभी भी तृतीयानुपाती निकालना रहे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि 24 का स्क्वायर करके 6 से भाग कर देंगे। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 24 गुणे 24 और बटे कितना हो जाएगा 6। 6 चौके 24 और 24 चौके कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 96। तो 96 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3√5 5 रूट जो है 8 3√10 का चतुर्थानुपाती क्या है? ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे? आपको 3 संख्या हमेशा देगा। ए, बी, सी आपको चतुर्थानुपाती देने के लिए देगा हमेशा 3 संख्या। कैसे निकालते हैं? देखिए ए रेशियो कितना हो जाएगा बी, समानुपाते कितना हो जाएगा सी रेशियो एक्स, यही हो जाएगा। देखिए बीच-बीच का गुणा होता है किनारे-किनारे का, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बीसी और बटे कितना हो जाएगा ए।
यही हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो देखिए, इसे लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो, 5√8 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 3√10 और नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 3√5 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिएगा आप सभी लोग जैसे ये 5 रूट कितना है 8 है। यही है देखिए 4 दूनी 8 होता है। तो 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन करना चाहते हैं, तो देखिए 4 का 2 हो जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा 10√2 यही हो जाएगा। अब इंटू अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं √10 को आप लिख सकते हैं √5 इंटू √10 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से देखिए √3 इंटू √2 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 3√5 देखिए 3√5 से 3 ये 5 कट गया। देखिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो कि कितना हो जाएगा 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन आसान है, थोड़ा-सा आपको करड़ी वाला ध्यान देना है। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन में फँसने वाले थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 और 196 के बीच का मध्यानुपाती क्या होगा? देखिए, जब कभी भी मध्यानुपाती निकालने के लिए आएगा तो हमेशा 2 ही संख्या एग्जामिनर देगा ए और बी। मध्यानुपाती निकालने के लिए रहेगा तो सीधा-सीधा क्या ले लेंगे? अंडर रूट ले लेंगे बस और कुछ करना ही नहीं है। तो अंडर रूट ले लेंगे तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है आपका 4, 196 कितने का हो जाएगा? 14 का और 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। ये अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 मित्रों एक्स और वाई जेड में कह रहा है 2040 रुपए को विभाजित किया जाना है। कह रहा है जेड को वाई का 2/3 भाग दिया जाना है और वाई को एक्स का 1/4 भाग दिया जाना है। कह रहा है वाई को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ समझिएगा कैसे करेंगे। आपसे आपसे कह रहा है कि जेड को वाई का 2/3 भाग। तो इसका मतलब यही है कि अगर वाई को 3 मिलता है तो जेड को कितना मिलेगा? 2 यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। और कह रहा है वाई को यक्स का 1/4 तो इसका मतलब इसको 4 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? 1 आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। कह रहा है वाई को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अब देखिए वाई यहाँ 3 है, वाई यहाँ 1 है, दोनों को क्या कर दीजिए? सेम कर दीजिए। सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेम हो जाएगा। 3 से कर देंगे देखिए 3 एकम 3 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 अब देखिए तीनों का रेशियो लिख लो, तीनों का रेशियो क्रम से लिख लेते हैं, एक्स रेशियो वाई रेशियो कितना हो जाएगा जेड। अब देखिए एक्स का मान कितना आ गया था 12, वाई का मान देखिए दोनों जगह कितना आ गया 3 और जेड का मान कितना है 2। आपसे कह रहा है वाई को कितना मिलेगा यानी ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटे और तीनों ही ऑप्शन देखिए चारों ही ऑप्शन सॉरी 3 से कट रहे हैं। देखिए 12 3 15 15 2 कितना हो जाएगा 17। 17 की वैल्यू कितना है 2040 कितना है 2040 एक एक की वैल्यू निकालेंगे देखिए 17 एकन्नम 17 और 17 दूनी 34 यानी एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 120 वाई को कितने मिलेंगे तो 3 का 120 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 यानी 360 रुपए मिलेंगे यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे। ये मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ ऑप्शन से खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। यानी मान लीजिएगा कि y को कितना मिला है 360 तो y को x का 1/4 मिला है तो यानी इस 36 का इसका 4 गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1440 इस तरीके से आप करते हुए चले जाएँगे। तो ये देखिए ये किसका था y का, x को इसका 1/4 का मतलब x का 1/4 इसको मिला था तो यानी x को इसका 4 गुना मिलेगा। तो ये 1440 हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से कर लेंगे सब कुछ वेरीफाई अगर हो जाता है तो ये सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। 4 और 36 का आनुपातिक माध्य A है, 18 और A का तीसरा आनुपातिक B है, P 12 14 का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुका हूँ। कुछ करना नहीं है, सीधा-सीधा आप लोगों सबसे पहले A की वैल्यू निकाल लेंगे।
माध्य कैसे निकालेंगे? उसके बाद फिर A की वैल्यू यहाँ पे आएगी 18 A का तीसरा अनुपातिक B आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे चौथा अनुपातिक हो जाएगा, क्लियर है? मैं इतना हिंट कर दिया हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूरी ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जो है ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो बच्चे नए हैं, इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़रूर जुड़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।